नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां नीतीश कुमार एक तरफ वादा कर रहे हैं कि वो कोरोना टेस्टिंग नंबर बढ़ा रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि कोरोना टेस्टिंग के जो नंबर है वो घटाए जा रहे हैं। इसको लेकर कल भी उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट के माध्यम से एक डेटा उन्होंने साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 20 से 26 तारीख तक में उन्होंने पॉजिटिविटी रेट बताई थी, साथ ही साथ कोरोना टेस्टिंग नंबर भी बताई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि भले ही कोरोना टेस्टिंग नंबर कम हो रही हो, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रही है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से आज उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि आप जो है, अब संक्रमण जो है गांव-गांव में फैल गया, ऐसे में सरकार को सतर्क होने की जरूरत है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट में लिखा है, आइए जानते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश जी, केस लोड कम दिखाने के चक्कर में आप बिहार का नुकसान कर रहे हैं। वायरस का चेन बढ़ता जा रहा है। कम आंकड़े दिखाने की वजह से केंद्र से ऑक्सीजन, वैक्सीन, इंजेक्शन, रेमडेसिविर, O2 कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर इत्यादि अन्य जरूरी सहायता भी नहीं मिल रहा है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। संक्रमण गांव-गांव फैल चुका है। अब भी अपना अप्रोच बदलिए, वरना तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। केंद्र से बिहार का वाजिब हक मांगिए। हमसे छोटे राज्यों का आवंटन ज़्यादा हो रहा है। अन्य राज्यों का अनुसरण कर देश विदेश की कंपनियों से संपर्क कर मेडिकल सप्लाईज, वैक्सीन इत्यादि सीधा खरीदिए। इस तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आदरणीय नीतीश जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि पिछले साल वाली गलती दोबारा मत करिए। आंकड़ों में हेराफेरी कर छवि बचाने से ज़्यादा जरूरी लोगों का स्वास्थ्य है। आप जांच घटा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। जांच कम होने से संक्रमण की वास्तविकता नहीं मालूम होगी, उसका फैलाव बढ़ता जाएगा। चौथा ट्वीट उन्होंने किया है, उसमें लिखा है कि एक साल बाद भी बिहार की कुल कोरोना जांच में एंटीजन टेस्ट की संख्या 65 से 70% है, जबकि RT-PCR सबसे कम मात्र 30 से 35% है। RT-PCR जांच की रिपोर्ट में आने में 14 से 15 दिन लग रहे हैं। असिम्टोमेटिक मरीजों की जांच ही नहीं हो रही है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर को छोड़िए, बिहार अभी जांच के स्तर पर ही जूझ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं, हर समीक्षा बैठक में वो यही बात कर रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है, इसके साथ ही जो संक्रमण की संख्या है वो भी कम हो रही है। इसके अलावा जो टेस्टिंग नंबर है वो सरकार की तरफ से लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है वो तमाम दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ट्वीट के माध्यम से वो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ऑक्सीजन को लेकर, कभी रेमडेसिविर को लेकर, कभी टेस्टिंग को लेकर वो लगातार सरकार पर सवाल पूछते हुए आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके जवाब अभी तक नहीं दिए हैं। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना